हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का बुक। एग्जाम्पलर का क्लास 9th का बुक है। लेसन 1 है। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। इसको पूरा सोल्यूशन हम लोग आज इसका करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे। 30 मिनट का लगभग लेकर के 25 से 30 मिनट के आसपास का लेक्चर आपका रहेगा। उसमें आपको इसे इसमें 4 सेक्शन दिया गया है। ठीक है, 4 सेक्शन दिया गया है। एक-एक सेक्शन करके हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक यूट्यूब पे बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। जब मैंने उसको पूरा करवा लिया था, उसके बाद ही मैंने इसका सॉल्यूशन कराने की सोची है। कौन-सा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक की, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो सके। काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एकदम दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आप लोग करोगे इसको तो एक बार अपने मन से सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। पहले अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ही। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हो कि मैं बता लूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग सॉल्व करो। मेरा मतलब ये है। ठीक है, पहले एक बार सही से पढ़ लो, ध्यान से देख लो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे क्या-क्या होती है कुछ चीज़ें। ठीक है, इसके पहले पहली बात तो इसको लगाने से पहले आपको पूरा पढ़ा रहना चाहिए नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं बेसिक नहीं बताऊँगा इसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें नहीं हैं। इसमें सारी चीज़ें वही रहेंगी जो आप पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम में। ठीक, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊँगा, बेसिक चीज़ नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 हमारा क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 1.1 हमारा बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इच। सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब आप लोग बताइए हमें, सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखिए, आ, पहले तो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 2 3 से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जब इसी में हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं? जीरो, तो ये हमारा क्या बन जाता है? जब हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। जब इसमें इंटीजर्स आते हैं तो ये हमारा बन जाता है इंटीजर्स। जब इसमें क्या होता है, अपन वाला पार्ट आता है, 1/2 1/3, तो ये हमारा क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। डब्लू क्या होता है? होल नंबर होता है। फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर नेचुरल नंबर होता है। अब कहा जा रहा है रेशनल नंबर क्या होता है? एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर जो होता है, जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करते हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक में बता दिया है। ये सारे टॉपिक को जो मैंने बता दिया ना, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, बस मैं इसमें कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, ये वाला क्या क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते? दो रेशनल नंबर के बीच क्या होता है? अगर दो रेशनल नंबर दे दिया जाए, इसके बीच तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, अनगिनत नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो रेशनल नंबर, ये गलत होगा। देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, ये भी गलत होगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, ये हमारा सही होगा। देयर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर, ये भी हमारा गलत होगा। ठीक है, दो नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। रेशनल इरेशनल नंबर दो नंबर के बीच बहुत सारे हो सकते हैं, आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, इतने हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए ना, समझ में आया। जैसे 2 और 3 है ना, तो इसको लिख सकते हो 001 पॉइंट में ले लोगे, या फिर कुछ भी ले लोगे तो 0.0000002। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2.01, 2.00001, 2.0002। ठीक है, ये सारे नंबर जो होते हैं वो क्या है? इन्हीं के बीच ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकते, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला पार्ट जो होता है क्या टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, कहोगे हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। ये क्या चीज नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं करता, क्या ऐसे फॉर्म में नहीं हो सकता, कहोगे ये चीज जो होगा वो हमारा सही है। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, जब कोई भी इरेशनल नंबर लोगे उसका प्रोडक्ट करोगे क्या हो सकता है, वो रेशनल नंबर, जैसे रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे रूट फोर बराबर टू, एक रेशनल नंबर है। रूट टू और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू और रूट थ्री का, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, रूट सिक्स एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मतलब दो इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा क्या आता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है, कुछ रेशनल नंबर आते हैं तो कुछ इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। ये सही होगा, हमेशा इंटीजर्स नहीं आएगा, हमेशा रेशनल नंबर नहीं आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं आएगा। दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कुछ रेशनल नंबर आता है, कुछ इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप लोग वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट टू इच, रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है, मान देखोगे 1.4142 ऐसे 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 करके जाता रहता है बहुत दूर तक, क्योंकि यह एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको बोल सकते हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मतलब बार बार, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त नहीं होता, जाता रहता है। नॉन रिकरिंग मतलब कहीं भी दोबारा जो है रिपीट नहीं होता है, कोई भी पॉइंट पे रिपीट नहीं होता, वो ऐसे बढ़ता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कौन सा नंबर ऐसा है जो इरेशनल है, चलो देख लेते हैं कौन सा नंबर ऐसा है जो इरेशनल है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो टू अपन थ्री, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट फोर अपान रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, रूट फोर का मतलब क्या होगा, टू होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, इरेशनल बताना है। ये हमारा किसका माना जाता है, नाइन का स्क्वायर रूट है, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर सी होगा, ठीक। सेवन, इसमें क्या है, कौन सा इरेशनल नंबर है, तो ये देखो इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ये रिपीटिंग में आ रहा है, जो रिपीटिंग होता है वो भी इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये भी रिपीटिंग हो रहा है, ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो बच्चा कौन सा डी, यही हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये न तो रिपीट हो रहा है न तो टर्मिनेट हो रहा है, बल्कि वो आगे जा ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इरेशनल नंबर बिटवीन रूट टू और रूट थ्री, रूट टू और रूट थ्री के बीच कोई रेशनल नंबर हमें बताना है, तो देखो रूट टू और रूट थ्री, रूट टू और रूट थ्री के बीच का रेशनल नंबर कितना होगा, एक रेशनल नंबर बताना है। रूट टू का मान होता है 1.414, रूट थ्री का मान होता है 1.7132, दोनों को ऐड करते हैं, चार तीन सात होता है, एक एक दो हो गया, सात चार 11 हो गया, एक एक दो एक तीन हो गया, दो का नाम दो, 1.568 ये आ रहा है हमारा, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर आपको बताना है, इसके और इसके बीच का, तो कितना आ रहा है, 1.5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आपका नंबर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये रूट टू और रूट थ्री का अगर हम हाफ करेंगे, जैसे 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, 1.7 आएगा, देखिए इसी के बीच का रहेगा, 1.4 के और 1.7 के बीच का, तो 1.7 से ज़्यादा 1.8 हो जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए
इसका मान क्या होता है 1.4 होता है 432। इसका मान कितना होता है 1.732। ठीक है, इसके बीच का लेना है तो वही कौन सा बन रहा है, यही तो बन रहा है। ठीक है, यही नंबर हमारा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। क्या मैंने इसको नहीं बताया है सॉल्व करके? कहोगे सर आपने तो सब बताया है लेकिन हमें क्यों नहीं आ रहा है। हम कहेंगे बेटा पहले क्लास कर लो, क्लास आप अच्छे से कर लो, ना आएगा ना तो बता देना, चुप मार के पहले क्लास करो पूरा। ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व खुद से कर सकते हो। 1.999 देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। 1.999, ठीक है, जैसे है 1.999 ऐसे जा रहा है डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.9 का बार। ठीक है, बार के ठीक पहले डेसिमल है तो हम इसको यक्स मानते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, तो कितने पे बार है, एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो नंबर पे बार रहेगा तो 100 से, तीन नंबर पे बार रहेगा तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.99। फर्स्ट और सेकंड हो गया, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे सेकंड में से टू, टू में से वन को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से एक गया 9x, 19 में से एक गया 18, और ये 0.9 जो है इसको काट के इस पे बार लगा सकते हो तो ये 0.0, 18 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18/9। क्यों, क्योंकि ये इस पे x का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर गुणा कर रहा है तो 9 यहाँ पे जाकर के डिवाइड कर देगा तो इसका मान 2 आ गया। कितना आ गया 2। आंसर कितना आएगा इसका, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसका मान कितना होगा, ये तो आसान है, √3 में 2√3 में एक √3 जोड़ना है तो आंसर 3√3। इसका मान कितना होगा 15 धाम 150, 150 हो रहा है। या फिर देखो कहीं से कॉमन निकल रहा है, अगर इसको अगर आप लोग देखोगे तो आपका क्या बन रहा है √5 इंटू √2, ठीक है, इंटू √5 इंटू √3, यही बन रहा है ना। तो 5 हम लोग अगर कॉमन कर लेंगे, 5 इंटू 5 दो बार है, और फिर कितना है 3 इंटू 2 6, √6, तो 5 इंटू 5 दो बार है, जब दो बार √5 इंटू 5 होता है तो इसका मतलब होता है √25। √25 का मान कितना होता है 5 होता है, 5 इंटू √6, इसका मान कितना आ जाएगा 5√6। इसका मान कितना आएगा आप लोग बताइएगा। ये वाला पार्ट सीधी सी बात है, ये है आपका, रेशनलाइज कर दो भाई, रेशनलाइज इसके जस्ट अपोजिट साइन से, ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा √7 +2 अपॉन √7 +2। ये रेशनलाइज कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर तो प्लस में रहना चाहिए, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, देखना पड़ेगा कितना होगा। ये देखिए √7 ये +2 ये -2 करेंगे तो 7 -2 होगा, 7 - 4 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखो देख लो आप लोग कैसे करेंगे, √7 - 2, इसको √7 + 2 इसको करोगे तो a - b मतलब √7 का स्क्वायर -4, तो √7 का स्क्वायर 7 - 4 बराबर 3, लास्ट में 3 होना चाहिए, ये होगा का आंसर। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है, आप लोग कर सकते हो, कहोगे क्यों नहीं कर सकते हैं सर, हम कहेंगे ठीक है आप लोग करिएगा, हम भी कर रहे हैं। इससे √9 + √8 से, √9 + √8 से, क्योंकि अपोजिट साइन में हम लोग रेशनलाइज करते हैं। 9 और 8 देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों माइनस होकर एक आएगा तो ऊपर यही वाला मान आएगा। √9 का मान कितना होता है 3 होता है, +8 का मान होता है 2√2,
2√2 होता है। क्यों? क्योंकि 8 को जब करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 2 का मान हो गया 2, 2 नहीं 4, √4 का मान 2 हो गया, बचा √2। ठीक है, नहीं समझ में आया देख लो, फिर से देख लो। √8 का मान कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितने बार पे? 3 बार पे। 2 बार है, 2 बार है तो एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, एक √2 बचेगा। ये 2√2 आ गया, 3 प्लस 2√2। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ऊपर तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। 14वां देखते हैं, इसका मान क्या होगा? आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ गेट डिनोमिनेटर इज, आपको डिनोमिनेटर पता करना है, डिनोमिनेटर पता करना है। ठीक है, यही वाला पार्ट रेशनलाइज करेंगे तो ये वाला पार्ट का जो साइन होगा चेंज होकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, इसका मान आएगा, देखो ठीक दिख रहा है सही से। चलो रेशनलाइज करते हैं। 3√3 प्लस 2√2 अपान 3√3 प्लस 2√2, यही करोगे। ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। आपको केवल नीचे का मान बताना है डिनोमिनेटर का, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? 3। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका मान कितना आ जाएगा बताओ? देखिए जब इसको करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू इसको 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको 2 बार करेंगे तो रूट हट के 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा? √4 होगा। √4 का मान कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। एक बार 2 हो गया, तो 27 में से 8 गया, कितना आ गया? 17 में से 8 गया 19। आपका आंसर कितना आना चाहिए? 19। क्या यहाँ पे 19 है? कहोगे हाँ सर 19 दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है। कहोगे यार सर बड़ा भयानक लग रहा है, हम कहेंगे हाँ इतना भयानक है? नीचे वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला पार्ट देखो, कोई कॉमन करके काट दो। ठीक है, चलो काटते हैं। देखिए √8 है, √12 है, √32 है, √48 है। तो देखिए 4, अगर हम √4 कॉमन कर लेंगे ऊपर से √4 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32, √8 बचा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? √12 अपान नीचे भी √8 प्लस नीचे भी √12, कट गया √4 का मान। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है, तो आंसर 2। ठीक है, कहोगे यार सर आपने तो बड़ी आसानी से कर दिया, हमें तो और नहीं समझ, और दूसरा तरीका बताइए। हम कहेंगे चलो दूसरे कर लेते हैं। हम कहेंगे कि एक काम करते हैं, इसमें से √8 कॉमन कर लेते हैं। ऊपर से √8 कॉमन करोगे तो आपका कितना होगा? √4 प्लस √6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऊपर। और नीचे से क्या कॉमन करोगे? 2 कॉमन कर लेते हैं, √2 कम कर लो, तो यहाँ पर √4 आ जाएगा, यहाँ पर √6 आ जाएगा, तो अभी ये वाला कट जाएगा। ये करोगे तो √4 आएगा, फिर भी √4 का मान 2 आएगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इसको जो जो सॉल्व कर लिया समझ लो भाई, बल्ले 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 बल्ले। देखिए इसका मान कितना होगा? √2 का मान पहले ही आपको दिया है, तो यहाँ पर लिख लो, लिख लो, नहीं तो रेशनलाइज पहले कर लो, तब उसके बाद लिखना। ठीक है, हम कहेंगे ठीक है रेशनलाइज कर लेते हैं। ऊपर √2 माइनस 1, नीचे √2 माइनस 1, यही है। ठीक है, ये पूरा क्या होगा?
ब्रैकेट में रहेगा। अब देखिए 2 होगा, ए स्क्वायर का √2 का स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हम नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि √2 है, -1 बराबर 1। नीचे तो 1 आएगा, नीचे कितना आएगा, 1 आएगा, तो नीचे से मतलब मत रखो। ऊपर क्या होगा, इसी का होल स्क्वायर होगा। इसी का होल स्क्वायर क्या होगा, √2 -1 का होल स्क्वायर, बल्कि ये रूट में है, अंडर रूट में है, तो √2 -1 का होल स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो जो रूट में दिया है वो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 -1 अपन 1। समझ में आया, कहोगे एकदम नहीं आया सर, हम कहेंगे कोई बात नहीं, फिर से देख लो। हम लोग रेशनलाइज करेंगे √2 -1, √2 -1, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये इसका करोगे तो a + b -b से √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, -1 बराबर 1, नीचे वाला तो 1 आ गया, क्या आ गया, नीचे वाला पार्ट जो होगा 1 आ गया। कहोगे ठीक है 1 आ गया, नीचे का समझ में आ गया। हम कहेंगे ऊपर का क्या है, √2 -1 का होल स्क्वायर है, जबकि ये अंडर रूट में है, नीचे वाला भी अंडर रूट में है। कोई 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है। जब अंडर रूट में कोई मान रहता है तो रूट हट जाता है, क्योंकि √4 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों 4 आएगा, क्योंकि √4 इंटू √4 दो बार करोगे, तो दो बार करोगे तो 4 आएगा, तो ठीक है, √14 आएगा और 16 आएगा इसका मान, 16 का मान 4 आ गया। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा √2 -1, ये आ जाएगा, नीचे 1 है, ये है तो 1.4142 में से हमें एक माइनस कर देना है, तो एक गया तो यही वाला तो पार्ट बचा 414, यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, आसान तो था, बहुत आसान था यार, इतने आसान आसान क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आप लोग कहते हो कि सर इतना कठिन है, ये वाला पार्ट करो, क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, √2 है आपका, √2 है, इसको करना है, मैंने बता दिया है, पहले चुम मार के कंसेप्ट क्लियर कर लो तभी समझ में आएगा, रटने से कोई काम नहीं होगा भाई, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, जा करके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो जितना पढ़ाया गया है, उसके बाद ही लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और अपने मन से सॉल्व कर पाओगे। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, ये है आपका 2, ये यहाँ पर 3 है, तो हम लोग कहेंगे भाई जब यहाँ पर रहता है यहाँ पर आता है 1/3 बन जाता है। ठीक है, 1/3 बन जाता है यहाँ पे आके, तो ठीक है, और ये भी √4 यहाँ पर रहने दो, तो इसको जब करोगे तो इसको अंदर ले लो, अंदर लोगे तो ये √2 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर रहेगा ही, फिर हम कहेंगे ठीक है 4 भी लेकर आ जाओ इधर पीछे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हटाओगे इधर आएगा 1/4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हट जाएगा, कितना जाएगा, 2 पावर 1/6। ठीक, 2 पावर 1/6, तो ऊपर जाएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा आपका, ये 2 पावर 1/6। देखो फिर से देख लो भाई, समझ में तो आया नहीं होगा किसी को, चलो फिर से देख लो, क्योंकि यार इतना तेज दिमाग कभी नहीं कर पाए हो ना। देखो ये है ना, 2 पावर 2 है, ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम लोग हटा रहे हैं, हटाएंगे तो जानते ही हो ये आएगा 1/3। ठीक, 1/3, अभी भी ये पार्ट ऐसे बचा हुआ है। ठीक, अब हम लोग ये जो 3 है इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे बीच अंदर में, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। हो गए जी सर, हम कहेंगे बस इतना समझ लिए, ये हो गया,
अब ये जो 4 है इसको भी 1/4 लिखकर आ जाओ यहाँ पे। ओके ठीक है सर आ गया। तो कितना आ गया 2 2 पावर 3 इंटू 1/4। 2 से 2 कट गया 4 2 2 जा 4 ठीक है 3 2 जा 6 2 1/6 आ गया। कितना आंसर आपका ये वाला। अभी भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व करिएगा। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं 4/2 3 और 4। इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग। अभी अभी सॉल्व करिए और जा करके कमेंट सेशन में छोड़ दीजिए। अभी बताइए यार कमेंट सेशन में बताइए। आप लोग नहीं बता पाओगे तो समझ लो क्वेश्चन आप लोग कर ही नहीं पा रहे हो। इसको बताओ चलो इसका मान कितना होगा। कहोगे सर ये 2 है। आपने अभी बताया रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा ठीक है। इंटू 2 है तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा ठीक है। 32 है तो 32 इंटू 1/12 हो जाएगा। ओके हाँ इतना तो तुम लोगों को आ रहा है। तो इसके साथ ही आप लोग कहोगे सर ये जो 2 है यहाँ पर भी 2 है। दोनों 2 है। दोनों बेस सेम है। बेस सेम होता है तो ऊपर क्या होता है प्लस हो जाता है। तो बेस जब सेम है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1/3 प्लस 1/4 ठीक है। कितना हो जाएगा 7/12 कितना हो जाएगा 7/12 इसका मान 2 इंटू 7/12 ठीक है। इतना आ जाएगा इसका मान इन दोनों का मान। अभी इसको रहने दो 7/12 आ गया 2 का मान। समझ में आ गया। चलो 2 इंटू 7/12 अभी बच्चा हमारा क्या है क्या बच्चा है हमारा देख ले रहे हैं हम लोग। 12 32 12 32 ये बच्चा है। दो पार्ट हमने सॉल्व किया ये बच्चा है। इसका मान जानते हो 32 का क्या होता है 2 पावर 5 होता है 16 हो गया 2 पावर 8 हो गया 2 पावर 4 हो गया। ये सब बताया गया है पीछे ये नहीं 2 पावर 1 हो गया। देखो 3 2 5 कितना 5 है क्या 2 5 है तो यहाँ पर लिख लोगे 2 पावर 5 ठीक है। 2 पावर 5 है 12 भी इधर है तो इधर लेकर आ जाओ ठीक है। 5/12 हो गया 5/12 हाँ 12 इधर आएगा तो इतना हो जाएगा। अब आपका 2 7/12 है इंटू 2 5/12 है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर ले रहे हैं ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है दोनों का। ये 5/12 हो जाएगा ये भी इधर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 1 पे तो ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 7/12 प्लस 5/12 देखिए 7 5 12 7 5 12 यहाँ पर हुआ 12 यहाँ पर हुआ तो कितना हो गया 2 इंटू 12/12 दोनों कट गया 1 2 आ गया। मतलब आपका आंसर 2 आएगा। समझ में आ गया कहोगे जी सर समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा 81 है तो ये 1/82 81 हो जाएगा ठीक है। √4 होगा और यहाँ पर 2 होगा ठीक है। इतना हो जाएगा आपका। हम कहेंगे ठीक है चलो 81 इसका मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 4 इधर है तो इधर जाएगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया 2 2 जा 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है 9 होता है ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 9 क्यों क्योंकि देखो 1/81 है
एक में फिर से हम कर दे रहे हैं आपका। ये क्वेश्चन है आपका ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये 81 है, ये नीचे जाएगा तो ये +2 बन जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक, +2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पे बात नहीं है, सॉरी, 81 और 1/81 2 और बार 4। अब देखिए 4 जो है इधर लेकर आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/81 2 इंटू 1/4, इसका मान कितना 2, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/√81 आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 1/9, ठीक। ये आपका आंसर 1/9। चलो ये वाला सवाल आप लोग बताओ, इसका मान कितना होगा। देखिए बेस सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 256.25 होगा, क्योंकि 16 9 25 होता है, तो यहाँ पर 25 हटाओगे तो अपन 100 कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, 256 1/4। ये किसका 256 किसका मान होता है, आप लोगों को पता है। कहोगे यस सर पता है, आप पता नहीं है तो आप बता दीजिए, हम कहेंगे ठीक है बेटा देख लो, 256 है, ठीक है, 256। स्क्वायर करोगे, दो कन्नम दो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो छंग 12, दो चौके 8, दो तय 6, दो दूनी 4, 16, ठीक है, 2 8। ऐसे करते हुए चले जाओगे तो आपको जानते हो क्या इतना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 मिलेगा। 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 टाइम्स, 2 के पावर 8 टाइम्स कौन सा ये, देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कितना आया था 256, और जब इसको इसको करे थे 25 आया था 0.25, अपान हमने 100 किया था 1/4 आया था, ठीक है, 1/4, इसका मतलब आया 2 पावर 8, 2 पावर 8 इंटू 1/4, दो दूनी 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें आपको बताना है कि x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, x के इक्वल कौन सा है। तो देखो ये वाला पार्ट जो होगा, 12 में से 5 डायरेक्ट मत घटा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है, अगर इनटू होता तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, ये बस उतना ही रहेगा, ना इक्वल टू x, इक्वल के बराबर नहीं होगा। इसको देखोगे तो क्या होगा, 12 है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लाओ 1/12, ठीक, कितना आ गया, 12 तिहाई 36, ये 4 यहाँ पर रहेगा, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, ये नहीं आएगा। इसको देखते हैं, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर रूट, यहाँ पर अगर रूट है इसका मतलब यहाँ पर 2 है, रूट है तो मतलब 2 है, तो x⁻³ यहाँ पर, ठीक है, 2/3 इंटू 1/2, आप लोग कहोगे 1/2 कहाँ से आया, हम कहेंगे यहाँ का जो 2 है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए, तो ये फिर ये कट गया,
3 से 3 कट गया, किसके बराबर आ गया, x के। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट कटेगा नहीं भाई, ये प्लस होगा क्योंकि बेस बराबर है, तो पहले इसको प्लस करोगे, फिर ऐसे काट मत देना, गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर सही होगा। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 7 टाइप आंसर के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के आंसर्स थे, 7 टाइप क्वेश्चंस के आंसर यही थे। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं आया हो वो भी बताइएगा, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चंस इसमें है, 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा पड़ेगा, वो भी हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्या समझ में आया आप लोगों को। जो ना समझ में आया उसको भी कमेंट में बताया करिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर आपने फास्ट बता दिया था, तो भी मैं बताने का कोशिश करूंगा उसको भी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।